हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो दुनिया के 9 ऐसे रामबाण शब्द मैं आपको बताऊंगी जिनके मदद से आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो। जी हाँ, जिसकी हेल्प से आपको किसी से भी कुछ भी अगर पूछना हो तो आप आराम से पूछ सकते हो इन 9 शब्दों की मदद से। बिल्कुल नंबर 9 ये शब्द है और आपको मैं कराने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार तरीके से याद। आपको इस क्लास के बाद पक्के से याद हो जाएगा ये सारे शब्द, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत डालने की ज़रूरत तो उसमें है नहीं। आप बस मैं जो बताती हूँ वो सुनते जाइए और ध्यान देते जाइए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमें कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो और हमारी क्लासेस को अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो डेफिनेटली केयर करिए दूसरों की और क्लासेस को शेयर करिए। चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो हमारे पास शब्द है वो है वेन। WHEN, वेन, जिसका मतलब होता है कब। और ये घड़ी जो आपको बनी हुई दिख रही है वो इस वजह से है ताकि आपको वेन का जो मतलब है, जो इस्तेमाल है, वो याद रहे। वेन का इस्तेमाल समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। समय के बारे में, समय पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीजों में फर्क है। समय पूछने के लिए नहीं, समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रहेगा। अब जब भी आप घड़ी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा शब्द व्हेन, WHEN, व्हेन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। वह कब गया? When did he leave? वह कब गया? When did he leave? तो जब आप ये किसी से पूछ रहे हो तो आप क्या पूछ रहे हैं? सामने वाला क्या जवाब देगा? बस अभी अभी गया, बस 2 दिन पहले गया, अरे 5 मिनट पहले निकल गया। जवाब कैसे आ रहा है? समय के रिस्पेक्टिव में जवाब आ रहा है। समझ में आ गई बात? कैसे इसको वेन का इस्तेमाल होता है समय पूछने के लिए, समय के बारे में पूछने के लिए। हम कब जाएंगे? When will we go? हम 2 महीने बाद जाएंगे, अरे अभी संडे को जाएंगे। जवाब क्या आ रहा है? समय के पर्सपेक्टिव में जवाब आ रहा है, राइट। हम कब जाएंगे? When will we go? हम कब खा सकते हैं? When can we eat? हम कब खा सकते हैं? When can we eat? बस 2 घंटे बाद खा लीजिए, बस अभी 15 मिनट में डिनर शुरू हो जाएगा, खा लीजिए। यही जवाब आता है। तो अगेन से क्या हो रहा है? समय की बात हो रही है। हम कब खा सकते हैं? When can we eat? वे कब जाएंगे? When will they go? वे कब जाएंगे? When will they go? मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूं? When can I call you? मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूं? When can I call you? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है आपके सामने वेयर, WHERE, वेयर, जिसका मतलब होता है कहां। और ये जो प्यारा सा आपको लोकेशन पिन करने वाला सिंबल दिख रहा है, इसको देख के आप याद रखें कि वेयर का इस्तेमाल जगह पूछने के लिए होता है। जिनको नहीं पता है बता दूं, ये जो सिंबल आपको, ये जो इमेज यहाँ पे आपको दिख रही है, फोटो, ये जो है ये लोकेशन पिन करने वाली सिंबल होती है। जो हमारे मोबाइल पे होता है ना, जब गूगल मैप्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब किसी भी तरीके का लोकेशन हमें पता करनी होती है, तो यही वाला सिंबल रहता है वहां पर। ये जगह के बारे में बताता है, ये सिंबल जगह को पिन करता है। तो वेयर किस लिए इस्तेमाल होगा? जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? घर पे रहता हूँ, कानपुर में रहता हूँ, पुणे में रहता हूँ, जगह बता रहे हैं, राइट। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, स्कूल जा रही हूँ, राइट। तो क्या बता रहे हैं? जगह बता रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बिन? आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बिन। आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। हम कहाँ जा सकते हैं? वेयर कैन वी गो। हम कहाँ जा सकते हैं? वेयर कैन वी गो।
बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारे पास है वाई, WHY। पढ़ते हैं इसको वाई, और इसका इस्तेमाल जो है क्यों और क्यों दोनों तरीकों से होता है। और ये जो जनाब आपको दिख रहे हैं कुछ ढूंढते हुए, ये कारण ढूंढ रहे हैं कि आखिर ऐसा अगर है तो क्यों है। कारण पूछने के लिए वाई का इस्तेमाल होता है। कारण पूछने के लिए वाई का इस्तेमाल होते हैं। तो इन अंकल को आप याद रखिए और समझ जाइए कि वाई का इस्तेमाल क्यों के लिए होता है। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। क्या पूछ रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं। अरे मैंने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, बदमाशी कर रहा था 2 थप्पड़ लगा दिए, इसलिए रो रहा है। अरे वो गिर गया, इसलिए रो रहा है। जवाब यही आएगा, क्यों रो रहा है, गिर गया इसलिए रो रहा है, थप्पड़ लग गया इसलिए रो रहा है, चॉकलेट नहीं खरीद के दी इसलिए रो रहा है। कारण बता रहे हैं ना जवाब में, तो क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। तुम खुश क्यों हो या आप खुश क्यों हैं, वाई आर यू हैप्पी। कारण पूछ रहे, अरे मेरा प्रमोशन हो गया, अरे मुझे इंग्लिश बोलना आ गया, अरे मैं बी बैंकर की क्लासेस देख रहा हूं इसीलिए खुश हूं। कारण बता रहे हैं ना, आप खुश क्यों हैं, वाई आर यू हैप्पी। आप यह क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस। आप यह क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस। अब ये सवाल अगर कोई आपसे पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा मन है इसीलिए कर रहा हूं, है ना, जरूरत है इसलिए कर रहा हूं। रीजन बता रहे हैं ना, कारण बता रहे हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई। आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई। तुम ये क्यों कह रहे हो, वाई आर यू सेइंग दिस। तुम यह क्यों कह रहे हो, वाई आर यू सेइंग दिस। अगेन कारण की बात हो रही है, रीजन की बात हो रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है आपके सामने हुज, WHOSE, हुज, जिसका मतलब होता है किसका। और ये जो मैम है ये आपको दिख रही हैं, ये बता रही हैं मालिकाना हक पूछने के लिए कि भाई मेरा है ना, किसका है ये बताओ, मालिक कौन है इसका। ये बस यही बताना चाह रही हैं आपको कि मालिकाना हक पूछने के लिए हुज का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इस्तेमाल देखें। यह कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन। यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। तो बताइएगा ना, अरे सीमा का कलम है, अरे रोहित की पेन है, यही बताते हैं हुज, मतलब मालिक कौन है इस कलम का, हुज इज दिस पेन। यह किसका है, हुज इज दिस। यह किसका है, हुज इज दिस। यह किसकी कार है, हुज कार इज दैट। यह किसकी कार है, हुज कार इज दैट। बढ़ते हैं आगे। वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही। वह किसका दोस्त है भाई, हुज फ्रेंड इज ही। यह किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस। यह किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास विच, WHICH, विच, जिसका मतलब होता है कौन सा। क्या मतलब होता है जिसका, कौन सा। और ये जो मैडम है ये यहाँ पे सोच रही है कि अरे मुझे कौन सा पसंद है, मैं कौन सा ले लूं। पसंद को पूछने के लिए इस्तेमाल होता है विच का। पसंद पूछने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है विच का। और ये मैम यही पूछ रही हैं कि मुझे कौन सा पसंद है। चलिए देखते हैं कौन सा पसंद है ना, पसंद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। चलिए इस्तेमाल देखें। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। अब आपको मतलब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ना कि आप मतलब इनमें से कौन सा बैग आपका है, तो विच इज योर बैग। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर। विच वन इज बेटर, विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार। हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार। आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट। आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या, और ये
इनको देखिए और देख के याद रखिए, सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूज़पेपर है यहाँ पर और ये बता रहे हैं कि देखो इस न्यूज़पेपर में क्या सूचना छपी है, यही बता रहे हैं ना ये अंकल। जी हाँ, तो ये बता रहे हैं सूचना कि न्यूज़पेपर में सूचना आती है। तो व्हाट का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? सूचना पूछने के लिए व्हाट का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए देखें, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आप क्या जानना चाह रहे हैं? सूचना आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं ना। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू। तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट। आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हु। WHO मतलब होता है हु और मतलब इसका होता है कौन या किसने। और ये जनाब जो हैं ये सोच रहे हैं अरे कौन आया फिर से, पता नहीं कौन है, पता नहीं क्या कर रहा है। इनको देख के आपको याद रहेगा कि ये कौन के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर किसने, अरे ये किसने तोड़ दिया। इनको देख के याद रखिए कि कौन का इस्तेमाल जो है, हु का इस्तेमाल कौन या किसने के लिए होता है और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। लोगों के बारे में पूछने के लिए याद रहेगा। इनको देखिए, याद रखिए इनको देख करके, है ना। कौन है वहां? हु इज देयर। कौन है वहां? हु इज देयर। तुम कौन हो भाई, है ना। हु आर यू। तुम कौन हो? हु आर यू। वह कौन है? हु इज ही। वह कौन है? हु इज ही। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? डू यू नो हु ही इज। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? डू यू नो हु ही इज। आपको यह कहानी किसने सुनाई? हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। आपको यह कहानी किसने सुनाई? हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास whom। WHOM, whom, जिसका मतलब होता है किसको या किसे। और इसको देख करके याद रखिए कि ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है कि अरे भैया किसे मतलब बोल दिया तुमने ये, या किसको अब तुमने ये बोल दिया, है ना। ऐसे ही इस्तेमाल हो रहा है। इनको देख करके याद रखिएगा। आपने किसे देखा? whom did you see। आपने किसे देखा? whom did you see। आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet। आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet। आप किसके साथ गए थे? with whom did you go। आप किसके साथ गए थे? with whom did you go। आप किसे भेजोगे? whom will you send। आप किसे भेजोगे? whom will you send। तुम किससे बात कर रहे हो? whom are you talking to। तुम किससे बात कर रहे हो? whom are you talking to। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला शब्द है हमारे पास हाउ। HOW, हाउ मतलब कैसे या कैसा। और इनकी परेशानी देख करके आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे या कैसा कि ऐसे ही शक्ल बनती है हमारी, यानी कि प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है कि अरे कैसे हो गया, अरे कैसा आदमी है, ये कैसे कर दिया, देखिए कितना परेशान है ये, है ना। इनको देख के याद रहेगा कि हाउ प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखें। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे। आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे। आपकी परीक्षा कैसी थी या आपका एग्जाम कैसा था? हाउ वॉज योर एग्जाम। आपकी परीक्षा कैसी थी? हाउ वॉज योर एग्जाम। यह कैसा था? हाउ वॉज इट। मतलब होता है ना, दुकान में जाते हैं कपड़े खरीदने, साड़ी खरीदने जाते हैं, ड्रेस खरीदने जाते हैं कि ये कैसा है? हाउ वॉज इट। ये कैसा था? हाउ वॉज इट। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू। सो क्लियर हो गई बात। ये 9 शब्द मैंने आपको कराए विथ इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा याद रहेंगे। उम्मीद है इन 9 के 9 शब्दों को आप इन जिनको भी मैंने आपसे मिलाया ना आज की क्लास में कि भैया उनको देख करके आप याद रखिएगा कि 9 जो शब्द हैं वो किसी से भी कुछ भी पूछने के लिए आप कर सकते हैं इस्तेमाल। और
आपको याद रहेगा, हमेशा रहेगा ना कि कैसे कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ गई होगी। क्लास पसंद आई है, जल्दी से क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पक्के से पक्के तौर पर पता लग जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश और उसकी फ्री कोर्स आपको मिल सकती है। आपके लिए आपको जल्दी से पता कर लेना चाहिए कि आपको कैसे मिल सकती है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी आपको मिल सकती है, तो पता कर लीजिए ये तीनों किताबें। और कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, आपको कैसे मिल सकती है, इनकी जानकारी भी तो भाई आपको पता करनी पड़ेगी ना। अच्छा, प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो जल्दी से जानकारी जुटा लीजिए कि आप कैसे ये कोर्स को कर सकते हैं। बेसिक ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है और बेसिक चीज़ है, आपको आनी ही चाहिए। इसकी जानकारी भी आपको ज़रूर प्राप्त कर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को ग्रामर की कोर्स कराना चाहते हैं तो ये कोर्स करा के देखिए, बच्चे बिल्कुल मक्खन के जैसे ग्रामर सीख जाएंगे। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनकी राइटिंग की सिलेबस जो कि होती है ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। साथ ही ग्रामर भी कराया जाता है, तो इसकी जानकारी भी आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। और अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी पूरी की पूरी सिलेबस, साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और क्या नहीं, सारी चीजें प्रैक्टिस कराई जाती हैं। आप बस कोर्स को करिए और नंबर स्कोर करिए। सो बस ये थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।